एक एनिमल जैसी फिल्म, मैं बहुत खुल के बोलना पसंद करता हूँ, एनिमल जैसी एक फिल्म हमारे समाज को कम से कम 10 साल पीछे ले जाती है। नहीं बननी चाहिए। आपने पैसा कमा लिया, आपने दिखा दिया कि आपका हीरो एनिमल की तरह बर्ताव करता है, कुछ तो सोशल वैल्यू भी होगी, या सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू के लिए काम होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। बेशक ये समाज को गलत दिशा दिखाती हैं और नहीं बननी चाहिए ऐसी फिल्में। लेकिन जैसे एनिमल जैसे मूवीज लोगों को गलत तरीके से प्रभावित करके उन्हें बर्बाद कर सकती हैं, वैसे ही कुछ फिल्में ऐसे भी बनाई जा रही हैं जो लोगों को, स्पेशली नौजवानों को, सही तरीके से प्रभावित करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। यानी उनका तरीका तो सही है, लेकिन उनका इंटेंशन गलत है। आपने कहा कि एनिमल जैसी मूवीज समाज को 10 साल पीछे ले जाती हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ खामियां हो मूवी में, लेकिन ये 10 साल पीछे ले जाने वाली लाइन एनिमल मूवी पर नहीं, बल्कि उस मूवी पर लागू होती है जिसे आपने बनाई है, 12th फेल। यूपीएससी नहीं पता, डीएलपी 20-25 साल घिसाता ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। खाने के पैसे है नहीं आईपीएस बने। हाँ बनूंगा। हाय, आई एम श्रद्धा। तुम यहाँ काम करते हो? दिन भर काम, रात भर पढ़ाई। आई डोंट मीन टू डिमीन, तेरे से नहीं होगा। तो बेटा कुछ बन जाओ, वरना छोड़ के चली जाएगी वो। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। अब कुछ लोगों को मेरी बात हजम नहीं होगी। उन्हें लगेगा कि यार इतनी अच्छी मूवी तो है जो लोगों को पढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। हाँ बिल्कुल, पढ़ना और मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपका ब्रेन वॉश करके आपकी मेहनत और पढ़ाई का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, तो भाई मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाला, चाहे किसी को कैसा भी लगे। ध्यान लगा के सुन लो भाई सारे, ये फर्रे वर्रे सब फेंक दो। सालो तुम तो नकल के लायक मिलाओ, नयो सिस्टम चालू हो रहा है इस साल से। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर, और तुम तो बस टीप लो। ये चीज शायद सरकारी स्कूल्स में होती होगी, या उन स्कूल्स में जो बहुत ज्यादा पिछड़े इलाकों में हैं। लेकिन आजकल के प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो अच्छी बात है ना कि कम से कम प्राइवेट स्कूलों में तो अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है। तो इस पे मेरा एक ही सवाल आएगा, क्या अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है? ठीक है, लेकिन क्या अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या अकबर बाबर, या इंग्लिश की वो बेतुकी कहानियां? बताओ ना, क्या अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है? देखो, गू कोई चुरा कर खाए या ईमानदारी से, है तो गू ही। और इन सारी धोखाधड़ी और बर्बादियों की जड़ ही यही है कि साला 14 साल की स्कूली पढ़ाई में एक बच्चा इतना समझदार नहीं बन पाता कि वह यह डिसाइड कर सके कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत। और इसीलिए जिनकी समाज में थोड़ी बड़ी पहचान है या थोड़ा बहुत ज्ञान देते फिरते हैं, ये बच्चे उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। अब उन्हें यह कौन बताए कि वो बड़े आदमी बने ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों को मोटिवेशन और होप दे देकर लूट रखा है। सब के सब कैपिटलिस्ट है साले। बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी मासी से पैसा। जा, खर्चे की चिंता मत करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। देखा देखा यार, इसने तो इंडियन पेरेंट्स की पोल खोल दी। अच्छा एक बात बताइए, ये बच्चे या फिर नौजवान जिन्हें ये देखना नहीं आता कि कैसे इन्हें मोटिवेशन और अच्छी अच्छी बातें बताकर लूटा जाता है, वो 5, 7 या 10 सालों तक तैयारी कैसे कर पाते हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो खुद कमाकर इतने सालों तक तैयारी कर लेते हैं, या कम से कम शुरुआती सालों में तो नहीं। तो वे इतने सालों तक टिक कैसे पाते हैं? पेरेंट्स की वजह से। क्योंकि मैंने देखा है कि भारतीय माँ बाप एक टाइम का कम खाना हो तो खाएंगे, लेकिन बच्चों की फीस पूरी जमा करेंगे, चाहे वो स्कूल की हो या कोचिंग्स की। और ये उनकी महानता है जो पेरेंट्स ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जो सोचकर वे ऐसा करते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा और कामयाब इंसान बन पाएगा, अफसोस वो कभी पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि अच्छे की तो बात ही छोड़ दो, वो खुद अच्छे नहीं है जिनके पास माँ बाप अपने बच्चों को भेज रहे हैं। वो दूसरों को क्या अच्छा बनाएंगे? लालची और कपटी हैं साले।
और रही बात कामयाबी की, तो कामयाबी का दर कितना है वो तो आप आंकड़ों में ही देख सकते हैं। हर 1200-1300 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक का ही सिलेक्शन हो पाता है, यानी सक्सेस रेट 0.1% से भी कम है। अरे इससे ज्यादा सक्सेस रेट तो एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में होता है। तो इतने खामियों के बावजूद जब ये फिल्में इसे जानबूझ के ग्लोरीफाई करेंगी, तो सोचिए ऐसे कितने ही माँ बाप होंगे जिनके लाखों रुपए इसमें बर्बाद होंगे। How much have you spent on the preparation of UPSC? Money, basically my coaching I spent around 1,80,000. Okay, within a year. Oh yeah, I think it's 10 months course, that's it. And again I have to even take up for optionals also. Around 4 to 5 lakh रुपए खर्च हो चुके हैं। Oh, 1.5 year Yes, में? 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च होंगे। 2 साल में। और मैं यहाँ बता देता हूँ कि मैं इन नौकरियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस इन कोचिंग्स के खिलाफ हूँ जिसने बिना किसी वैल्यूएशन के समाज में इतनी तबाही मचा रखी है। मेरा तो मानना है कि कोचिंग इंडस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए देश में, उखाड़ के फेंक दो इसे। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? बस यही है यूपीएससी। ध्यान से देखो, यहाँ तुम यूपीएससी के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर, तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक, लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा हर एक 10 में से 8 बच्चा को टस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं आईएएस, आईपीएस। मुझे तो समझ नहीं आता कि इसे देखकर भी माँ बाप जो अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, या फिर वो बच्चे जो देखा देखी या मोटिवेशन सुनकर या किसी आईएएस ऑफिसर को देखकर वहाँ जाते हैं, उनकी आंखें क्यों नहीं खुलती। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और भारत में लगभग 150 करोड़, यानी अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो उन 150 करोड़ लोगों को सिर्फ आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत नहीं है। ऐसे लाखों प्रोफेशंस हैं जिनसे आप लाखों कमा सकते हैं और साथ में लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एक आदमी की कहानी को इतना बढ़ा चढ़ाकर या ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है जैसे मानो सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा। अरे कुछ नहीं तो 3 इडियट्स से ही कुछ सीख लो, जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज से ना तो फंडिंग ली थी और ना ही कोई प्रोफेसर वहाँ मुंह दिखाने आया था। और एक बात बताऊं कि इतने सारे लोग वहाँ तैयारी को करते हैं और करते ही रहते हैं। सबसे पहले तुम्हें पावर चाहिए, और पावर इसलिए भी नहीं कि वो इसका इस्तेमाल करके कुछ सुधार सकें या कुछ अच्छा काम कर सकें। उन्हें पावर अपने लिए चाहिए, उन्हें दूसरों पर रौब झाड़ना है। वो चाहते हैं कि वो जहाँ भी जाएं लोग उनसे डरें और उनके पीछे पीछे चले। कौन है इसमें? मालिक कौन है? ताला लगाओ, ताला लगाओ। और ये कैसे लगा रहे हो? ये इसका पिछली बार भी हटाया था ना हमने, पिछली बार हटाया था ना इसका। बहुत दिमाग खराब हो गया। गिराओ शटर, शटर लाओ, ताला लो। और दूसरा होता है लड़की और दहेज का। सच में बहुत सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स का मोटिवेशन ही यही रहता है जब वो तैयारी करने जाते हैं या जब वो तैयारी करते हैं। आईफोन तो ओवररेटेड है जी, एक किडनी में आ जाता है। सरकारी नौकरी यहाँ अटैक करता है। गली का हर दूसरा लोंडा अपनी जवानी झोंक रहा है, अपनी अपनी वजह है। किसी को इंतकाम पूरा करना है, किसी को इज्जत चाहिए तो किसी को चाहिए रिंकी। और भाई साहब इतनी तैयारी ओलंपिक का करते ना तो खुदा कसम डायमंड ले आते। डायमंड होता नहीं है, हमारी तैयारी देख के देते। और ये दोनों एलिमेंट्स मूवी में मौजूद हैं। हालांकि वैसे नहीं है जैसे सच में होता है, थोड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है मूवी में, लेकिन लोग तो इसे वैसे ही लेंगे जैसे रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ में थोड़ी ना कोई गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यूपीएससी की तैयारी करता है। अब वो इंटरव्यू में मुंह से बोले वो अलग बात है, लेकिन उसके दिल में क्या है वो तो वह खुद ही बता सकता है। और तो और रियल लाइफ में श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलती, ज्यादातर केसों में लगभग 99.9%। Congratulations, हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। वो तो होना ही था।
लोगे मैनेज? आने ने बताया तुम यहाँ 12-15 घंटे काम करते हो। कैसे करोगे मैनेज? आपको ये ठीक लगता है? सच में आपको ये ठीक लगता है? मूवी में तो ये इतना ग्लैमराइज करके बढ़ा चढ़ा कर या ऐसा दिखाया गया है जैसे कि ये कितनी महान बात है कि एक व्यक्ति दिन भर आटा चक्की में काम करता है और रात भर पढ़ाई करता है। अरे भाई, ये चिंता का विषय है कि स्टूडेंट्स को ऐसे माहौल में रहकर पढ़ना पड़ रहा है। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल अभी 3-4 महीने पहले ही मिला था, दिल्ली कोचिंग हादसे में। उससे भी आपकी आंखें नहीं खुली? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद प्रशासन भी एक्शन में आ चुका है। प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले लगभग 20 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को सील किया जा चुका है। लेकिन वो क्या है ना कि पब्लिक तो भूतिया है। सरकारी नौकरी किसानों से पाने के लिए वो कितनी भी खराब से खराब हालत में भी तैयारी करने को तैयार हैं। और उन्हें मोटिवेशन देने के लिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से पैसे लेकर 1-2 मूवी बना दो, जिसमें और कुछ नहीं बल्कि शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ लाचारी हो, और उस लाचारी को ग्लैमराइज कर दो। बस फंस गए जनता जाल में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जानते हैं? बहुत सारे नए बच्चे और उनके माँ बाप ये सोचेंगे कि मूवी में वो व्यक्ति इतने कठिनाइयों के बावजूद अगर आईपीएस बन सकता है तो हम या हमारा बच्चा क्यों नहीं। और इसके बाद वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तिजोरी भरने लग जाएंगे। भाई बहन, आप बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल आईएएस आईपीएस या जो भी होता है उसमें वो बन सकते अगर सीटें ज्यादा होती तो। सबसे बड़ी समस्या यही है कि सीटें बहुत कम है। इसलिए अगर आप मेहनत करेंगे भी या उसके लायक भी बन जाएंगे तब भी ये कंफर्म नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मुझे इतना चुभती हैं कि साले वो भी जानते हैं कि 99.9% बच्चों का नहीं होने वाला, जितने लोग तैयारी करते हैं उनमें से, फिर भी उसे जानबूझ के ग्लैमराइज करते हैं ताकि और बच्चे अपना समय और पैसा बर्बाद करें। और वो 99.9% एस्पिरेंट्स जब 4, 5 या 7 साल बाद वहां से निकलते हैं ना तो वो पूरे टूट चुके होते हैं। और ऊपर से दुनिया भर के ताने घर परिवार और लोगों के। अरे एडिटर, क्लिप लगाओ यार। सॉरी सर, आपका वाला क्लिप नहीं है आगे। क्या क्लिप नहीं है? आगे कोई क्लिप नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन से क्लिप की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अचीवमेंट्स की, कि मूवी में जो कैरेक्टर है या रियल लाइफ में जिन पर मूवी बनाई गई है उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। क्योंकि सिर्फ आईपीएस बनना अचीवमेंट थोड़ी कहलाएगी। क्योंकि पहली बात तो ये आपकी खुद की पर्सनल अचीवमेंट है कि आईपीएस बनने के बाद आपको दौलत, शोहरत और इज्जत मिलेगी, और लड़की भी। सोसाइटी को अभी आपने कुछ नहीं दिया है। और दूसरी चीज, आईपीएस तो बहुत लोग बनते हैं, और अगर स्पेशली आपके ऊपर मूवी बनाई गई है तो आपके पास स्पेशल अचीवमेंट्स भी होनी चाहिए। जैसे कि 3 इडियट्स में था कि उन्होंने ऐसा स्कूल बनाया था जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर नए नए इन्वेंशंस कर रहे थे। ऐसा स्कूल तो साला रैंचो ही बना सकता है। लेकिन पता है क्या, ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है। और इसे इतना भी जरूरी नहीं समझा गया है कि कुछ नहीं तो अपने पास से ही कुछ लगा कर डाल दें कि कैरेक्टर ने आईपीएस बनने के बाद ये चीजें सुधारी हैं। क्योंकि जनता को इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपने यूपीएससी का कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर सुना है जो बच्चों को ये कहकर मोटिवेट करता हो कि यूपीएससी निकालने के बाद तुम्हें देश को सुधारना है, क्राइम रोकना है या भ्रष्टाचार कम करना है। अगर ऐसा बोलेगा तो भाग जाएंगे सब लोग वहां से। लाखों की फीस तो छोड़ ही दो। आपको यही सुनने को मिलता है ना कि सोचिए जब आप आईएएस बनकर अपने गांव में चौर होकर जाएंगे, 2 लाल बत्ती वाली गाड़ी पीछे होंगी और 2 लाल बत्ती वाली गाड़ी आगे। उसके बाद जब आप गाड़ी से उतरेंगे तो सब लोग आपको सलाम ठोकेंगे, भर भर के आपके घर रिश्ते आएंगे, मोटा दहेज मिलेगा और काम नहीं करना पड़ेगा। छी, यूपीएससी निकालने के बाद कोई काम करता है? राजा होंगे आप, राजा। इसलिए आप जल्दी जल्दी अपने खेत बेचिए और हमारी झोली भरिए, और इसके साथ ही साथ 4-5 साल हमारे यहाँ घिसवाना भी है आपको। यूपीएससी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको ज्यादा मेहनत ऑफिसर बनने के बाद करनी होती है, ना कि उससे पहले। लेकिन ये कोचिंग वाले तो आपको यही बताएंगे कि बेटा सारी मेहनत तो यूपीएससी निकालने में करनी है, उसके बाद तो बस आराम करना है और बैठकर खाना है। यूपीएससी निकालने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को पूरा जिला संभालना होता है। मुझे इसके बारे में वैसे तो ज्यादा जानकारी नहीं है,
लेकिन इतना तो जरूर जानता हूँ कि अगर कोई वहाँ ये सोच कर जा रहा है कि सारी मेहनत तो नौकरी पाने से पहले करनी है और उसके बाद मजे ही मजे, तो भाई उसका न ही हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर ऐसे लोग IAS या IPS ऑफिसर बन गए तो इस देश का वो क्या करेंगे वो तो खुद ही जानते हैं। उस चौहान से बोलने की उसने एक IPS के बाप से पंगा लो है। एक मिनट देखा माँ बाप UPSC की तैयारी के लिए इतने पैसे क्यों देते हैं?